नमस्कार मित्रों, मैं उपेंद्र आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है परमाणु हथियार। इसको एटॉमिक बम के नाम से भी लोग जानते हैं। इसके पर चर्चा करेंगे कि आखिर में ये बनता कैसे है। तो उस प्रक्रिया को समझते हैं। तो प्रक्रिया जो है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया के द्वारा परमाणु बम का निर्माण होता है। नाभिकीय विखंडन को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और दूसरा जो प्रक्रिया है बम बनाने का, हाइड्रोजन बम बनाने का, यहाँ पर सर्कल में कर रहा हूँ, ये दिख रहा होगा आपको। इसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन विधि। इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है और ये बहुत ही खतरनाक बम होता है। यह जो प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, ये सूर्य के कोर में भी होती रहती है, जो कि अनियंत्रित गति से होती रहती है। अगर मान लो कि किसी शहर पे अगर परमाणु बम को गिरा दिया गया तो वह शहर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। शहर का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा और पर्यावरण और भविष्य पर संकट मंडराने लगेंगे। इसका रेडिएशन इतना खतरनाक होता है कि इसके संपर्क में आने वाला कोई भी जानवर होता है या तो आदमी होता है, इसके रेडिएशन से इसका देखिए शरीर मेल्ट करके जैसे लग रहा है गिर गया है। इस तरह से आदमी मर जाते हैं। सन 1945 की बात है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में हिरोशिमा और नागासाकी, जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर यही बम गिराए गए थे। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक बम गिराया गया था, परमाणु बम गिराया गया था, जो यूरेनियम 235 आधारित बम था। जबकि नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 में फैटमैन नाम का एक परमाणु बम गिराया गया था और यह प्लूटोनियम 239 आधारित बम था। और ये इतना उन्नत था कि इसका प्रभाव आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पर दिखते हैं। वहाँ के लोग विकलांग पैदा होते हैं। हालांकि यह जो रेडिएशन होता है ह्यूमन बॉडी के में पाए जाने वाले ह्यूमन बॉडी में जो डीएनए होता है उसको स्ट्रक्चर ही चेंज कर देता है। किसी भी जानवर के डीएनए को ये स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। उस समय के उस समय के जो राष्ट्रपति थे, वह रूजवेल्ट थे, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु हो गई 1945 में। और उसके बाद इन्होंने कमान संभाला, ट्रूमैन। और कमान संभालने के बाद इन्होंने आदेश दिया कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया जाए, क्योंकि उस समय जापान का आतंक इतना बढ़ गया था कि उसको रोक पाना असंभव था। आज के लिए मित्रों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।